James 4:8. याकूब 4:8। Come close to God, प्रभु के करीब आओ and He will come close to you. और वो भी आपके करीब आएंगे। I pray these whole 40 days, मैं प्रार्थना करता हूँ ये पूरे 40 दिन you will come close to God. आप प्रभु के करीब आओगे Yeah. And God will come close to you. और प्रभु आपके करीब आएंगे। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ that you will be able to smell the Lord. कि आप प्रभु की सुगंध ले पाओगे। Yeah. Yes. I pray you'll be able to see the Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु को देख पाओगे। Yeah. I pray you'll be able to touch Him. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु को छू पाओगे। Yeah. And I pray you'll be able to taste Him. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको चख पाओगे। Yeah. Bible says taste the Lord. बाइबल कहते प्रभु को चख के देखो, See. देखो He is so good. वो बहुत भले हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ by the end of May, मई के अंत तक you should shout and say, आपने चिल्ला के कहना है the Lord has been so good. प्रभु बहुत भले रहे। So I want to encourage all of you to spend time with the Lord. तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। Okay, please write over there. कृपा करके वहाँ लिखो Priority. प्राथमिकता। Next 40 days, अगले 40 दिन priority. प्राथमिकता। What is the priority? प्राथमिकता क्या है? Come close to God. प्रभु के करीब आना। Till now, अब तक I don't know where you are, मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, but I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ this will become your priority. ये आपकी प्राथमिकता होगी। What shall be your आपकी priority? प्राथमिकता क्या होगी? Come close to God. प्रभु के करीब आओ। Now, when you come close to God, तो जब आप प्रभु के करीब आते हो, when you begin to spend time with Him, जब आप उनके साथ समय बिताना शुरू करते हो, one of the most powerful thing which is going to happen is अनेक सामर्थवान चीजों में से एक सामर्थवान चीज जो होगी वो ये है, you're going to receive fresh strength from God. आप प्रभु के पास से ताजा ताकत पाओगे। Yeah, fresh strength from God. प्रभु के पास से ताजा ताकत पाओगे आप। मुरझा हुआ पेड़ आमीन। जिंदा होने वाला है. आमीन। Bible says बाइबल कहती है a tree which has been cut, एक पेड़ जिसको काट दिया गया है, which has dried up, जो सूखा पड़ा है, but at the smell of water, लेकिन पानी की गंध से ही hope begins to rise up. आशा जगने लगती है। This morning, इस सुबह let hope rise up. होने तो आशा जगे आपके अंदर। Isaiah 52 verse 1. यशायाह 52 अध्याय वचन 1। Wake up, जाग जाओ, wake up. जाग जाओ, Oh Zion. हे सियोन। Zion means people of God. सियोन मतलब परमेश्वर के लोगों। Wake up, जाग जाओ, wake up. जाग जाओ, Oh Zion. हे सियोन, Oh people of God. हे परमेश्वर के लोगों, And wear new clothes. और नए कपड़े पहनो, Wear fresh clothes. ताजा कपड़े पहनो। God is saying, I want to give you some spiritual clothes. प्रभु कह रहे तुझे कुछ आत्मिक कपड़े मैं देना चाहता हूँ। Yeah, the weak is going to become जो कमजोर है वो strong. मजबूत बनने वाला है। Let the weak और say, जो कमजोर है वो कहे I am मैं strong. बलवान हूँ। Your time is changing. आपका समय बदल रहा है, Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। What you could not do, you will be able to do it. जो आप नहीं कर पाते थे वो करना आप शुरू कर दो। Impossible thing will not remain impossible. असंभव चीजें आपके लिए असंभव बन के नहीं It will रहेगी, become a possibility in the name of the Lord. वो आपके लिए परमेश्वर के नाम में संभवता बनेगी। Yeah. I have good news. मेरे पास खुश खबर है। Some of you are looking at me and saying, but I don't pray. आप में से कुछ लोग मेरी ओर देख के ऐसा कह रहे हो लेकिन मैं तो प्रार्थना नहीं करता। Okay. Who are the people who can come near to God? Let me start from there. वो कौन से लोग हैं जो प्रभु के करीब आ सकते हैं? Not people who come to church, ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ कलीसिया से आते हैं, but लेकिन people who have made Jesus as their Savior and Lord. वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारा है। Yeah, that's the starting point. वो जो है शुरुआत का मुद्दा है, That's the starting point. वहां से शुरुआत होती है। So, if your starting is good, तो यदि आपकी शुरुआत अच्छी है rejoice. तो आनंद मनाओ, And if you have not started, और यदि आपने शुरू नहीं किया है don't worry. चिंता मत करो, I'll help you to start. मैं आपकी मदद करूंगा शुरू करने के लिए। I'm not a preacher, I'm a helper. मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं मददगार हूँ। Yeah. But everybody tells me, you're a very good preacher, by the way. लेकिन सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे प्रचारक हो। हाँ, No, no, no. My job is to help. मेरा काम है मदद करने का। Yeah. Pastor, but I can't pray. लेकिन पास्टर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। Don't worry. चिंता मत करो, I also was like that. मैं भी वैसा ही था, I was. मैं था, But now I'm not like that. लेकिन अभी मैं वैसा नहीं हूँ, Because God gave me something. क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ दिया है। जो मुझे दिया वो तुझे भी देने वाला है. जो मुझे दिया वो आपको भी देने वाले हैं।
What is He going to give you? वो आपको क्या देने वाले? Desire. इच्छा, Desire. इच्छा, Desire. इच्छा, A deep desire एक गहरी इच्छा which will say, जो कहेगी let's pray. चलो प्रार्थना करते हैं, Let's pray. चलो प्रार्थना करते Let's हैं, 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 pray. चलो प्रार्थना करते A हैं, deep desire. एक गहरी इच्छा। Yeah. Ephesians chapter 5 verse 14. इफिसियों 5 में 14। So the Lord is telling all the ones who are sleeping means don't pray. जो सोते हैं, मतलब प्रार्थना नहीं करते, प्रभु उन सब से कह रहे हैं हाँ, चला आता वेळ झाला है. चलो अभी समय हो गया है। So all the people who don't pray तो जितने भी लोग प्रार्थना नहीं करते or who are in the bracket of 5 minutes, 10 minutes prayer और या फिर ऐसे लोग जो 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं or 2 minute prayer, या फिर 2 मिनट की प्रार्थना, you are the Maggie noodle prayer. आप मैगी नूडल प्रेयर हो। हैं? पता है वो Maggie noodle वाला prayer? Yeah, we are all experts in that. हम सब उसमें माहिर है। देवा सांभाळून घ्या हं? प्रभु संभाल लेना येशूच्या नावाने. यीशु के नाम में। बस हो गया मैगी नूडल. बस हो गया मैगी नूडल प्रेयर। Jesus said, यीशु ने कहा, could you not pray for an hour? क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? Don't worry. चिंता मत करो। ये 40 दिन में गाड़ी ऐसा घुमा घुमा के Amen. घुमा के प्रभु God is going to do something inside you. प्रभु आपके अंदर कुछ करने वाले हैं। Yeah. So once you begin to pray, तो एक बार जब प्रार्थना करना आप शुरू करते हो, the light of Jesus is going to shine. यीशु का जो प्रकाश है ना वो चमकने वाला है। Shine. वो चमकने वाला है। Shine. 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 चमकने वाला है। Arise and shine, for your light has come. उठ और चमकने लग जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। Yeah. So this 40 days, तो ये 40 दिन light is going to shine, प्रकाश चमकेगा and it's going to shine in your family. और वो आपके परिवार में चमकेगा। I am believing in this 40 days, मैं विश्वास कर रहा हूँ ये 40 दिनों में salvation in your family. आपके परिवार में उद्धार होगा। Salvation in your family. आपके परिवार में उद्धार होगा Yeah, because the light of Jesus क्योंकि यीशु का प्रकाश is going to penetrate the deep, deep darkness of your family. आपके परिवार के वो गहरे जो अंधेरा है ना Yeah. उसको चीर के परमेश्वर का प्रकाश आगे निकलेगा। Yeah. मेरी ये प्रार्थना है, तेरे बेटों को, तेरे बेटियों को मेरा प्रभु मिलेगा यीशु के नाम मेरी में. ये प्रार्थना आपके बेटों को आपकी बेटियों को प्रभु मिलेंगे यीशु के नाम में। My God will meet your husband. मेरे प्रभु आपके पति को मिलेंगे। No, I will not come. नहीं 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 मैं तो नहीं आऊंगा। I pray. मैं प्रार्थना करता Let हूँ the light shine. होने दो प्रकाश चमके, Yeah. Let the light shine. होने दो प्रकाश चमके। Matthew 4:16. मत्ती 4 में 16 People who sit in spiritual darkness वो लोग जो आत्मिक अंधकार में बैठे have seen a great light. उन्होंने महान प्रकाश देखा। Yeah. आ रहा है तेरे घर में आ रहा है, रोशनी आ रहा है आपके घर में वो रोशनी आ रही क्योंकि है तू जाग कर उठ रहा है. क्योंकि आप जाग कर उठ रहे हो। Suddenly demons are saying, अचानक से दुष्ट आत्माएं कह रहे हैं what's happening? क्या हो रहा है, What's happening? क्या हो रहा है। God is at work. प्रभु काम कर रहे हैं। The resurrected Jesus is at work. यीशु जिनका पुनरुत्थान हो रहा है वो काम कर रहे हैं। Something is about to happen. कुछ तो होने वाला है। Demons are going to be crushed. दुष्ट आत्माओं को कुचला जाएगा, Serpents are going to be crushed. सांपों को कुचला जाएगा, Scorpions are going to be crushed. बिच्छुओं को कुचला The जाएगा। name of the Lord is going to be exalted. परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। Chains will be broken. जंजीरें टूटेंगी, Captives will be set free. बंदी आजाद किए जाएंगे। Yes, the day of favor कृपा का दिन has come. आ चुका है। So the first thing, पहली चीज, पहली चीज about strength, the first thing, ताकत के बारे में पहली चीज, God is going to give you strength to overcome temptation. प्रभु आपको ताकत देंगे बहकावे के ऊपर जय पाने के लिए। Sin will not eat you. पाप आपको खाएगा नहीं, You will conquer sin. आप पाप पर जय पाओगे। Oh, you know, I used to be very afraid of sin. आपको पता मैं पाप से बहुत डरता था And I am a weak man. और मैं कमजोर पुरुष हूँ And sin will always say, और पाप हमेशा कहेगा तू मेला रे, तू मरा,
तू मेला रे, तू मर गया, तू मेला रे. तू मर गया. And I used to pray. और मैं प्रार्थना करता And I used to था tell the और Lord, प्रभु से कहता था, this fellow ये जो है ना, has made me a slave. उसने मुझे गुलाम बनाया. Jesus said, यीशु ने कहा, no, no, no. नहीं नहीं नहीं, You are my love slave. तू मेरा प्रेम का गुलाम है. Oh, come on. Amen. You are my love तू मेरे slave. प्रेम का गुलाम है. I will help you. मैं तेरी मदद You करूंगा. will conquer तू him. उस पर जय पाएगा. Matthew 26, verse 41. मत्ती 26 में 41. Stay awake. जागते रहो, Stay awake. जागते रहो, Stay awake. जागते रहो And pray. और प्रार्थना करो. In your workplace, आपके काम के जगह पर they are making plans. वो योजनाएं बना रहे But the हैं. Lord says, लेकिन प्रभु कहते if हैं, you stay awake, यदि तुम जागते रहोगे, if you pray, यदि तुम प्रार्थना करोगे, I will make the one who is digging a pit for you, जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहा है ना, I will make him fall in that. मैं उसी को उसमें गिराऊंगा. The trap that the enemy is making for you, जो जाल शत्रु तेरे लिए बना रहा है, oh, he will be trapped in it. वही उसमें फंसेगा. It's not sleeping time, ये सोने का समय नहीं है, it's praying time. प्रार्थना का समय है. You may say, Pastor, but you know, my flesh doesn't allow me to pray. आप कहोगे, लेकिन पास्टर मेरा जो देह है ना, मुझे प्रार्थना ही करने नहीं देता. दया नहीं, इसकी बात कर. मेरा जो शरीर है मुझे प्रार्थना करने नहीं देता. देता है तेरा शरीर. पहले इसके ऊपर जय मारो, पहले इस पर जय पाओ, फिर इसके ऊपर, फिर इस पर, फिर आपके इमोशन के ऊपर. फिर आपकी भावनाओं पर. लेकिन ये 40 दिन में प्रभु कुछ तोड़ने वाला है. लेकिन इन यीशु. 40 दिनों में प्रभु कुछ तोड़ने वाले हैं. Yeah. God is the परमेश्वर. just God. वो न्यायी परमेश्वर है. When God says you should, if somebody slaps you, you don't slap. जब प्रभु कहते हैं अगर कोई तुझे चाटा मारता है तो तू मत मार, You know what he's saying? पता है वो क्या कह रहे हैं? I'm a just God. मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, Leave that to me. वो मुझ पे छोड़ दे तू. These 40 days, ये 40 दिन He will trouble those who trouble you. जो तुम्हें तकलीफ देते हैं प्रभु उन्हें तकलीफ देंगे. Now you're thinking, is it Bible? आप सोच रहे हो ये बाइबल में है क्या? It's Bible. बाइबल में ही है. God says you don't do it. प्रभु कहते तू मत कर, I know how to do it. मुझे पता है कैसे करना है. I know how to do it. मुझे पता है कैसे करना I है. know how to do it. मुझे पता है कैसे करना I है. know how to do it. मुझे पता है कैसे I करना know है. how to do मुझे it. पता है कैसे करना I है. know how to do it. मुझे पता है कैसे करना है. God can stop your big uncle, now the मुछे वाला. प्रभु आपके बड़े जो मुच्छड़ अंकल को रोक सकते हैं. Get ready. तैयार हो जाओ, Some good news are coming. कुछ खुश खबर आ रहे हैं. Number one, पहला नंबर, this time इस बार you are going to win. आप जीतने वाले हो. अच्छा. Okay, let me tell you. मुझे आपको बताने दो. Strong wins. मजबूत जीतता है. You may say, till now in my whole life I have never won. आप कहोगे अब तक मेरे पूरे जीवन में मैं कभी जीता नहीं हूँ. Get ready for celebration. तैयार हो जाओ उत्सव के लिए. Get ready. तैयार हो जाओ, Get ready for. तैयार हो जाओ उत्सव के लिए. Yeah. Now, I was in 10th standard. मैं 10वीं कक्षा में था, So 400 meters तो 400 मीटर दौड़ना था. in the semi-final. सेमीफाइनल में I was ahead till 350 meters. 350 मीटर तक मैं आगे था. Suddenly one boy, अचानक से एक लड़का आगे निकल गया. you know why? पता है क्यों? Strength. ताकत, Not speed. गति नहीं, ताकत. I hope you understand what I am saying to you. मैं आशा करता हूँ आपको समझ रहा, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ. You need strength. आपको ताकत की जरूरत है. Speed also, गति भी चाहिए but strength लेकिन also. ताकत भी चाहिए. So I had 20 days तो मेरे पास 20 दिन थे for the final. फाइनल के लिए. So I started training. तो मैंने ट्रेनिंग शुरू की. वो Every day I used to see, सो रहा है ना, अच्छा है, सोते हर रहो. दिन मैं देखता था, सो रहा है ना, सोते रहे, अच्छा है. And I'm in the ground. और मैं ग्राउंड में रहता था. On the final day, फाइनल के दिन he's very confident. वो बहुत आत्मविश्वास से भरा है. He's doing like this. वो ऐसे ऐसे कर रहा He's है, doing like this. ऐसे ऐसे कर रहा I है. already have done that. मैंने कर लिया था पहले. वो 20 days I finished all that. 20 दिन मैंने वो सब कर लिया था. Everybody is saying, this guy is going to win. सब लोग कह रहे यही लड़का जीतेगा. In my heart, मेरे दिल में I knew. मैं जानता था This time, इस बार तू नहीं, तू नहीं, I will win. मैं जीतूंगा. The race started.
दौड़ शुरू हुई And from the start, और शुरू से ही, because I have speed, क्योंकि मेरे पास गति है, I did not have strength. मेरे पास ताकत नहीं But थी, now I have both. लेकिन अभी दोनों मेरे पास है, Speed, गति strength. ताकत, Speed, गति strength. ताकत, And I just flew. और मैं दौड़ के आगे निकल गया। Everyone became quiet. सब लोग शांत हो गए, Even the girls became quiet. लड़कियां भी शांत हो गई, Because the villain won. क्योंकि जो विलन था वही जीत गया। I introduce to you, मैं आपके सामने परिचय करवाता My हूं, God मेरा प्रभु का, is the strength. वो उसकी ताकत का, He will strengthen वो you. आपको ताकत से भरेंगे, He will strengthen वो you. आपको ताकत से भरेंगे। Okay, Matthew 26 verse 41. मत्ती 26 में 41, Wow. Stay awake. जागते रहो, Pray for strength ताकत के लिए प्रार्थना करो, against temptation. बहकावे के खिलाफ। At 14 years, you should overcome. 14 साल में आपने जय पाना है, At 70 years, 70 साल में you should overcome. आपने जय पाना है। You should have a medal around you. आपके इर्द गिर्द जो ना मेडल लगे होने। You know why people sin? आपको तो लोग पाप क्यों कहते हैं? Because they have an evil desire inside them. क्योंकि उनके अंदर जो है ना दुष्ट इच्छाएं हैं। इच्छाएं ने बोला, इच्छा बोला, desire इच्छा inside you. आपके अंदर। James 1:14. याकूब 1 में 14, When are people tempted? लोग कब बहकाए जाते हैं? They have evil desires. उनके अंदर जो है दुष्ट इच्छा होती है, And that desires, और वो इच्छा it traps them. वो उन्हें जाल में फंसाती है। Now what God is going to do अभी प्रभु क्या करने वाले हैं? when you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, that desire, वो जो इच्छा है it's going to lose power. वो अपनी ताकत खोएगी। See, if God is going to make you strong, यदि प्रभु आपको मजबूत बनाने वाले हैं, something is losing power तो कुछ तो अपनी ताकत खो रहा है and something is receiving power. और कोई अपनी ताकत पा रहा है। And I pray और मैं प्रार्थना करता in हूँ, your time of prayer, आपके प्रार्थना के समय में your evil desire, आपकी जो दुष्ट इच्छा है it will lose power. वो सामत खोएंगी। कोई आमीन नहीं बोल रहा अभी? हेलो, be with me, be with me. मेरे साथ रहिए। If you don't pray, यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, that desire, तो जो इच्छा है it will keep receiving more strength, वो और ताकत पाती रहेगी, more strength, और ताकत पाती रहेगी, More strength. और ताकत पाती and रहेगी, it will make you a slave. और वो आपको गुलाम बनाएगी। But when you begin to pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू that करोगे, desire, वो जो इच्छा है it loses its वो power. अपने ताकत को खोती है। Philippians 2:13 says, फिलिपियो 2:13 कहता है, God is working in us. प्रभु हमारे अंदर काम कर रहे हैं। When? कब? When you begin to pray. जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो तब। Is God working at you right now? क्या प्रभु इस वक्त आप पर काम कर रहे हैं? Yes. हाँ। You know why? पता है क्यों? Because you are hearing the word of God. क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन रहे हो। This time you will win. इस बार आप जीतोगे। I pray you will मैं win. प्रार्थना करता हूं, आप जीतोगे। Number 2, दूसरा नंबर, you will receive strength आप ताकत पाओगे in times of trouble. तकलीफ के समय में। You know what people are praying? आपको पता है लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? God, प्रभु, there should be no trouble in my life. मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। That is wrong prayer. वो गलत प्रार्थना है। Let me say it with all respect to you. सारा सम्मान आदर आपको देते हुए मुझे कहने I दो। don't know what all people preach. मुझे नहीं पता लोग क्या क्या प्रचार करते हैं। Yeah. जीसस ने अपने मुंह से कहा है, जब तक तू यहाँ रहेगा ना तकलीफ होगा. यीशु ने अपने मुंह से कहा है, जब तक तू इस धरती पर रहेगा तकलीफ होने वाली है। I don't know what people preach. मुझे नहीं पता लोग क्या प्रचार So करते हैं। don't pray, God, I will not have trouble. तो ऐसे प्रार्थना मत करो, प्रभु मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होनी You चाहिए। should pray like this. आपने ऐसे प्रार्थना कर, God, make me ready for the day of trouble. प्रभु मुझे तकलीफ के दिन के लिए तैयार करो। Strength in times of trouble. तकलीफ के समय में जो है ताकत। Proverbs 24 verse 10. नीति वचन 24 में 10, If you give up when trouble comes, यदि आप तकलीफ में हार मान लोगे it shows you are weak. तो ये दिखाता है कि तुम कमजोर हो। But tell your neighbor, लेकिन अपने पड़ोसी से कहो, I am not weak. Ray. मैं कमजोर नहीं हूँ। Tell your neighbor, I'm not weak. अपने पड़ोसी से कहो, मैं कमजोर नहीं हूँ, I'm becoming strong. मैं ताकतवर बन रहा हूँ, I'm becoming strong. मैं ताकतवर बन रहा हूँ, I'm becoming मैं strong. ताकतवर बन रहा I हूँ, am becoming मैं ताकतवर बन strong. रहा हूँ। If God strengthens you, यदि प्रभु आपको ताकत से भरेंगे wow, there is no power which will pull you down. तो कोई भी सामत ऐसा नहीं जो आपको नीचे गिराएगा। Have you sat on a chair क्या आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हो and you felt that there is an earthquake happening? और आपको ऐसा लगा कि यहाँ भूकंप हो रहा है? यानी दोनों चारों पैर ऐसे जा रहे थे. ऐसे चारों पैर फैलते कितने जा लोगों रहे के हैं। साथ हुआ है? अच्छा, मेरे साथ हुआ है.
और फिर लोगों ने मुझे उठाया, मैंने सब जगह देखा कौन कौन मुझे देख रहा है करके। क्योंकि जब गिरते हैं ना सब देखते हैं, यस, और बुरा बहुत लगता है हमें। इसके लिए हम लोगों ने जरा मजबूत चेयर ले लिए, इस पे आप नहीं गिरोगे। Why you don't fall? आप क्यों नहीं गिरोगे? Because it has strength. क्योंकि इसमें ताकत है। It can take you 110 kg, आपका 110 किलो वजन वो उठा सकता है 2 hours. 2 घंटे तक। He doesn't tell you, वो आपको बोलता तो नहीं है please get up. उठ जा, He withholds you. He endures your. वो आपका दर्द सहते रहता है। In trouble, तकलीफ में God will give you strength. प्रभु आपको ताकत देंगे। Ephesians chapter 6 verse 13. इफिसियों 6 में 13। You have a real enemy, आपका एक सच्चा दुश्मन है, and he will not come every day to fight to you. और वो हर दिन आपसे लड़ने नहीं आएगा, But some days he'll come. लेकिन कभी कभी आएगा वो, And it is called the day of evil, right? और उसे कहते हैं दुष्टता का दिन। Please don't listen to anybody just like that. नहीं, you come to Jesus, everything will be okay. कृपा करके ऐसे किसी का भी प्रचार मत सुनो, तो जो कहता है तुम यीशु के पास आओ सब ठीक हो जाएगा। Don't be like a little child. छोटे बच्चे के जैसे मत बनो, Grow. बढ़ो अभी, Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो, But don't fear लेकिन डरो मत of evil day. दुष्ट के दिन के। Here it doesn't say fear evil day. यहाँ पर ऐसा नहीं कहता कि दुष्ट दिन से डरो, It says evil day will be there. वो कहता है कि दुष्ट दिन आएगा। But लेकिन Bible says बाइबल कहती है you should be able to stand. तुम खड़े रहना जरूरी है। तकलीफ के दिन में तेरे अंदर वो क्षमता होना है खड़े रहने के लिए। आमीन। और फिर वहां पे लिखा है पूरा युद्ध होने के बाद तूने नहीं गिरना है, तेरे दुश्मन ने नीचे गिरना है। And then he says, फिर आगे कहता है you will still stand. तुम तभी भी खड़े ही रहोगे। You know what God is doing? पता है प्रभु क्या कर रहे हैं? Preparing you. आपको तैयार कर रहे हैं। So when the evil day comes, तो जब वो दुष्ट दिन आएगा, you will stand strong. आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे। After the whole spiritual fight is over, पूरा आत्मिक युद्ध खत्म होने के बाद your enemy has fallen, आपका शत्रु गिर गया है, but you are standing strong. लेकिन आप मजबूती के साथ अभी भी खड़े हो। आज तक गेम कैसा था पता है? आज तक खेल कैसा हो रहा था पता है? You are down. आप नीचे, He is standing up वो खड़ा है ऊपर, and he is laughing. और वो हंस रहा है। This time इस बार he will be down, वो नीचे होगा, you will be up, आप ऊपर होगे, you will laugh. आप हंसोगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, जब बादलों पर आप उठाए जाओगे, आप एक आत्मा को देख के हंसने वाले। वो आत्मा का नाम क्या है? मृत्यु। आमीन। वैसा ही ये बार जो तुझे हराने आ रहा है तकलीफों के द्वारा, आप उसको देखकर हंसने वाले हो और कहने वाले हो, दिस टाइम इस बार I will win मैं जीतूंगा, because my God has strengthened me. क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे ताकत से भरा है। Number 3, तीसरा, God is going to give you financial strength. प्रभु आपके पैसे में आपको ताकत देंगे। Don't worry, चिंता मत करो, ये बार मैच तू ही जीतने वाला है। इस बार मैच आप ही जीतोगे। You know, my job is not to keep you away from sin. आपको होता है मेरा काम आपको पाप से दूर रखने का नहीं है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है, but लेकिन also to keep you away from poverty. आपको गरीबी से दूर रखना भी है। You are depending on your work for prosperity. I know it. आप जो है उन्नति पाने के लिए आपके काम पर निर्भर हो, But it is not like that. लेकिन वैसा नहीं है। Should you work? Yeah. आपने काम करना चाहिए कि हाँ करना है, But prosperity is not work. लेकिन उन्नति जो है काम के द्वारा नहीं होती। Prosperity is the Lord. उन्नति प्रभु की ओर से आती है। God is your prosperity. प्रभु आपकी उन्नति है। उसके पीछे पीछे चलो, उनके पीछे पीछे चलो, देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है। बड़े बड़े दरवाजे खोलने वाले यीशु के नाम। बड़े बड़े दरवाजे खुलने वाले यीशु के नाम। Okay, now let me give you a key. आपको एक चाबी देने दो अभी। To receive strength financially, पैसों में ताकत पाने के लिए yes, you should have the ability to hear. आपके पास वो क्षमता होनी है सुनने की, Hear God. प्रभु को सुनने की। लोग मुझे पूछते हैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ क्या वहाँ इन्वेस्ट करूँ, लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ निवेश करूँ या वहाँ निवेश करूँ, यहाँ वहाँ करूँ या यहाँ करूँ। या फिर वहाँ करो या यहाँ करो।
Only God knows. सिर्फ प्रभु जानते हैं। So we want others to take the responsibility to hear from God. आपको पता है, हम चाहते हैं कि दूसरे जिम्मेदारी ले कि वो प्रभु की ओर से सुने। और पोस्टमैन जैसे वो लोगों ने हमको बताना है ताकि हम कुछ करें और हमको पैसा मिले। और पोस्टमैन के जैसे जो है उन्होंने जो हमको बताना है प्रभु से सुन के ताकि हमको पैसा मिले। God is saying no postman this time. प्रभु कहते हैं इस बार पोस्टमैन नहीं, You're my child. तू मेरा बच्चा है, You're my sheep. तू मेरी भेड़ है, I am the shepherd मैं चरवाहा हूँ and I'm going to help you. और मैं तेरी मदद करने You वाला will हूँ। hear my voice. तू मेरी आवाज सुनेगा। I'm an aircraft engineer. मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ And if I work, और यदि मैं काम करूँगा no problem. तो कोई समस्या नहीं, There is no problem. कोई समस्या नहीं होगी। But God called me to ministry. लेकिन प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए बुलाया। When He called me to ministry, जब उन्होंने सेवा करने बुलाया, people told me, लोगों ने मुझसे कहा you will become poor like a rat. तुम जो है चूहे के जैसे गरीब बनोगे। What they were saying, वो क्या कह रहे थे? because you have come to ministry, क्योंकि तू सेवा करने के लिए आगे बढ़ा है, you will have to beg. तुझे भीख मांगना पड़ेगा। So I asked the Lord, तो मैंने प्रभु से पूछा, ये क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु देखो ये क्या बोल रहा है? आपने तो कहा गरीबी आपने खुद ने आपके ऊपर ले लिया है। आपने तो कहा कि गरीबी आपने खुद पर ली है। प्रभु ने कहा वचन पढ़ बेटा, वचन पढ़, इनको मत पढ़। प्रभु ने बोला वचन पढ़ो, इनको मत पढ़ो। इनको क्या पढ़ता है तू? वचन को पढ़। इनको क्या पढ़ते हो आप? वचन को पढ़ो। आपको डर लगता है वो बात अलग है। आपको डर लगता है वो बात अलग है। जब आप वचन पढ़ते हो आप यीशु को पढ़ रहे हो। जब आप वचन पढ़ रहे हो तो आप यीशु को पढ़ रहे हो। सो दिल से मैंने प्रभु की सेवा की तो दिल से प्रभु की मैंने सेवा की और मुझे कभी कमी कभी घटी नहीं हुई। और मुझे कभी भी कमी और घटी नहीं हुई। मुझे प्रभु ने सिर्फ एक ही कहा, डोंट थिंक हाउ यू विल बी ब्लेस्ड। ऐसा मत सोचना तू आशीषित कैसे होगा। तू ऐसा सोचना, ऐसे सोचना हाउ टू ब्लेस अदर पीपल, कैसे तू दूसरे लोगों को आशीष करेगा। ओके, Psalm 95 verse 6. भजन संहिता 95 अध्याय वचन 6। As you spend time with God, जैसे आप प्रभु के साथ समय बिताओ, there will be times you will worship God. ऐसे समय होंगे जहाँ पर आप प्रभु की आराधना करोगे। आराधना यानी प्रभु को आदर देना। आमेन। आराधना का मतलब प्रभु को आदर देना। शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, आपके शरीर के हाव भाव के द्वारा, आपके शारीरिक हाव भाव के द्वारा, जो प्रभु कहता है वो करने के द्वारा, जो प्रभु कहते हैं वो करने के द्वारा। But in that place लेकिन उस स्थान पर, of worship, आराधना के स्थान पर God speaks. प्रभु बात करते हैं। God speaks. प्रभु बात करते हैं। आप मुझे एक आराधक बताओ और वो अगर कहता है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता है, आप मुझे ऐसा कोई भी एक आराधक बताओ जो कहता है प्रभु मुझसे बात नहीं करते। wrong. गलत। If you just worship God, यदि आप सिर्फ प्रभु की आराधना करोगे ना, spend time with God, प्रभु के साथ समय बिताओगे, the Lord will speak to your heart. प्रभु आपके हृदय से बात करेंगे। John 10:27. यूहन्ना 10:27। My sheep, मेरी भेड़ they know my voice. वो मेरी आवाज को पहचानती है। So as a shepherd, तो एक चरवाहा होने के नाते he likes to talk. उनको बात करना अच्छा लगता है। But where? लेकिन कहाँ? When you are with the Lord. जब आप प्रभु के साथ रहते हो। God speaks to everybody. प्रभु सभी से बात करते हैं। Now the question is, अभी सवाल ये है, how will God speak? प्रभु बात कैसे करेंगे? How? कैसे? Don't worry. चिंता मत करो, वो तुम प्रभु के हाथ में छोड़ दो। वो आप प्रभु के हाथ में छोड़ दो। अच्छा, ये समझे नहीं आप? समझे? अच्छा, आप एक मम्मी को जाके पूछो, एक खाता मम्मी जो है ना, उसको जाके पूछा कि तुम तुम्हारे बच्चे के साथ कैसे बात करते हो? आप एक मम्मी को जाके पूछो कि आप आपके बच्चे के साथ कैसे बात करते हो। वो बोलेगी मुझे पता है कैसे बात करना। वो बोलेगी मुझे पता है बात कैसे करना है। और आप पूछोगे बच्चे को समझता है? वो बोलेगी हाँ उसको समझता है। और आप पूछोगे बच्चों को समझता है? वो बोलेगी हाँ समझता है। आप आपके दिमाग को ना ज्यादा ये मत सोचो प्रभु कैसे बात करेगा। आप आपके दिमाग में ज्यादा ये मत सोचो प्रभु कैसे बात करेंगे, मुझे समझेगा क्या, मुझे समझेगा क्या, मैं पहचानूंगा क्या? मैं पहचान पाऊंगा क्या? एकदम क्लियर रहेगा, एकदम स्पष्ट होगा और तुझे पता रहेगा और आपको पता होगा तेरा प्रभु तुझसे बात कर रहा है। आपके प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। My sheep, Jesus said with confidence, यीशु ने आत्मविश्वास से कहा, they know my voice. वो मेरी आवाज को पहचानते हैं। रब्बी अगर उसने आवाज किया ना और 10 मम्मी लोग खड़े रहेंगे लेकिन वो देख नहीं रहे, और दूसरे रूम से रब्बी ने अगर आवाज किया, पता है क्या, 9 मम्मी लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसकी जो खुद की मम्मी है ना, वो जरूर पहचान लेगी। आमेन आमेन। Don't worry so much. इतना ज्यादा चिंता मत करो। How will I know? अरे मैं कैसे जान पाऊंगा? अरे मुझे किसी ने पूछा आपको कैसे पता प्रभु आपसे बात कर रहा है? मुझे किसी ने पूछा आपको कैसे पता प्रभु आपसे बात कर रहे हैं? मैंने बोला शांत है, छोड़ना तू, मैंने बोला आप छोड़ो ना। छोड़ना।
छोड़ो। सबका सिस्टम अलग होता है। सबका सिस्टम अलग होता है। कोई कोई घर में तो सिस्टम ऐसा है, शब्द बोलते नहीं, सिर्फ आंखें। आप समझ रहे, सिस्टम अलग होता है। सी इट्स रिलेशनशिप, रिश्ते की बात है ये। कोई कोई वाइफ लोग हस्बैंड को कुछ बोलते नहीं। कुछ कुछ पत्नियां पति को कुछ बोलती नहीं। तो एक वाइफ ने ऐसा ऐसा बोला, तो मैं सोचा ये सिग्नल का मतलब क्या है। तो मैंने सोचा ये सिग्नल का मतलब क्या होता है। तो अंदर आवाज आया, कबर्ड खुला। अंदर आवाज आया, कबर्ड खुला। तो व्यक्ति बाहर आया, तो व्यक्ति बाहर आया, तो एनवलप लेके आया मेरे लिए। एनवलप लेके आया मेरे लिए। मैंने समझा, मैंने समझ लिया। हाँ अभी समझ गया, ये सिस्टम अभी समझ गया। आप समझ रहे हो ना। Don't think God, God will never confuse you. प्रभु आपको कभी गड़बड़ी में लाएंगे नहीं। He will give you clear. You will know this is God. वो आपको पूरी तरह स्पष्ट रूप से बताएंगे और आप जान जाओगे ये प्रभु ही है। Luke 5. लूका 5। अच्छा, when God speaks ना, आपको तो जब प्रभु बात करते हैं ना, you should do it, okay? आपने करना है। If God says, just do it. यदि प्रभु कुछ कहते हैं वो करो, आप करो। करो। One day Jesus took the boat of Peter. एक दिन यीशु ने पतरस की नाव ली, Yeah, to preach. प्रचार करने के लिए, And preaching is over. और प्रचार खत्म हुआ। Yeah. याद में रखना, याद रखो, तू जो भी चीज प्रभु को देगा ना, जो भी चीज आप प्रभु को दोगे, प्रभु उसे कभी भूलेगा नहीं। प्रभु उसे कभी भूलेंगे नहीं। सूद सकेट, सूद समेत, डबल टिपल, डबल टिबल, घुमा घुमा के, हिला हिला के, Amen. उमड़ता हुआ तेरे गोद में प्रभु देगा, यीशु के नाम। आमीन। So Jesus used his boat. तो यीशु ने उसके नाव का इस्तेमाल किया। And Peter is sitting far away. और पतरस बहुत दूर खड़ा है, बैठा हुआ है। And he is doing some work on his net. और वो अपने जाल पर कुछ काम कर रहा है। He is not a believer. वो विश्वासी नहीं है, But he likes this man. लेकिन उसको ये व्यक्ति अच्छा लगता है। So Jesus told him, तो यीशु ने उससे कहा, yeah, go into the deep. गहराई में जा। Says Jesus, whole night we fished. तो वो कहता है, यीशु पूरी रात हमने मच्छी पकड़ने की कोशिश की। You know story? आपको कहानी पता है ना? No मच्छी. कोई मच्छी नहीं मिली। And in the morning nobody goes for fishing. और सुबह के समय कोई मच्छी पकड़ने जाता नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा, I am telling you, मैं तुझसे कह रहा हूँ, go. जा। But anyway, he said, लेकिन उसने कहा, because you are saying, क्योंकि आप कह रहे हो इसीलिए, because you're a good man, आप अच्छे व्यक्ति हो इसलिए I will go. मैं जाऊंगा। All these fisher people, they will laugh at me. ये सारे मछुआरे मुझे देख के हंसेंगे, Because in the morning nobody goes. क्योंकि सुबह के समय कोई नहीं जाता। ये जब प्रभु जब कुछ बात करता है ना, कभी कभी it looks foolish. प्रभु जब बात करते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगेगा ये मूर्खता की बात हो रही है। People will laugh at you. लोग आपको देख के हंसेंगे। But it's a time of testing of your faith. लेकिन वो आपके विश्वास की जो है ना परखने के समय है। यहाँ तो ये विश्वासी भी नहीं है, लेकिन वो उसे सिर्फ जानता है। यहाँ पर ये विश्वासी भी नहीं, लेकिन सिर्फ वो प्रभु यीशु को जानता है। And he says, yes, I will go. वो कहता है मैं जाऊंगा, Because you said. क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए। I mean, look at how much importance he gives, weightage to the word of God. देखो परमेश्वर के शब्दों को वो कितना मूल्य वजन दे रहा है। Believer भी नहीं है वो, विश्वासी भी नहीं है। he says चलो रे। वो कहता है चलो। Okay, so they cast the net. तो जाल डालते हैं। भांगड़ा आया, बांगड़ा आया, रावस आया, रावस आया, और क्या, सुरमई, सुरमई आया, और क्या आया, पॉम्फ्रेट आया, पॉम्पलेट आया, और क्या आया, हाँ कारमा, हलवा, 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 अच्छा हलवा, प्रॉन्स आया, they all came. वो सब मछलियां आई। You know why they came? पता है क्यों आई? Because the master said. क्योंकि स्वामी ने कहा है। They all came. वो सब आ गए। And then these people, फिर ये जो लोग हैं, they began to pull. वो जाल खींचने लगे। Now you can't pull. अभी तुम खींच नहीं पा रहे हो, You can't pull. नहीं खींच पाओगे।
अगर तू प्रभु जो कहता है उसे सुनकर करेगा ना, तेरी नींद उड़ने वाली है वो चमत्कार के द्वारा। अगर प्रभु जो कह रहे आप सुन के उसे करोगे तो वो चमत्कार को देख के आपकी नींद उड़ जाएगी। So the nets are tearing. तो जाल फटने लगे। Yeah, because all the fish say, I'm going. क्योंकि सारी मछलियां कह रहे मैं तो जा रही हूँ। हाँ, so they signaled. तो उन्होंने जो है संकेत किया किसी को, हाँ, या बाबा। आ जाओ यहाँ। They filled, वो भर दिया and the whole boat is sinking. और पूरी नाव डूबने लग गई। That day, उस दिन Peter realized, पतरस को एहसास हुआ, Jesus यीशु is not just a good man. वो सिर्फ भला मनुष्य उतना ही नहीं, He is not just a good preacher. वो भला प्रचारक है उतना ही He is नहीं, not just a healer. वो सिर्फ चंगाई दाता उतना ही He is नहीं, the Son of God. लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है। He is the Son of God. परमेश्वर का पुत्र है वो। So when he saw Jesus, जब उसने यीशु को देखा, he fell at his feet उसके चरणों पर गिरा and he said, और कहा, Jesus, leave me. यीशु मुझे आप छोड़ जाओ, Leave me. मुझे छोड़ दो आप, I'm a sinful man. मैं पापी व्यक्ति हूँ। You know, God loves to do miracles. आपको तो प्रभु को चमत्कार करना अच्छा लगता है। You know why? One of the reason? पता है अनेक कारणों में से एक कारण क्या है? Because you will see the beautiful nature of the Lord in that big miracle which Jesus is going to do. जो बड़ा चमत्कार यीशु करेंगे उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर का जो है ना एक बड़ा स्वभाव देखो। Yes. So it's not just fish. तो सिर्फ मच्छी उतना ही नहीं, It's encounter. आमना सामना हुआ है, It's an encounter. आमना सामना हुआ है। Some people ask me how encounter happens. कुछ लोग पूछते हैं आमना सामना होता कैसे? Even a miracle will be an encounter. चमत्कार भी आमना सामना हो सकता है। And I pray और मैं प्रार्थना in करता these हूँ 40 days, ये 40 दिनों में may you have a net breaking, वरना तो जाल फटने वाले, boat sinking, नाव डूबने वाले, miracle, चमत्कार, financial miracle पैसों के क्षेत्र में in the चमत्कार name of Jesus. यीशु के नाम में। From tomorrow onwards, कल से I want you to start spending time with God. मैं चाहता हूँ प्रभु के साथ समय बिताना आप शुरू करो। So what will you require? तो आपको उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? Yeah, what will you require? क्या क्या जरूरत हो? Yeah. I believe मैं विश्वास करता हूँ you have started a relationship with God. आपने प्रभु के साथ रिश्ता शुरू किया है। So number one, पहला नंबर, you'll require a quiet place. आपको एक शांत जगह लगेगी। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. And the best time is morning time. और सबसे उत्तम समय सुबह का समय होता है। Yes. Number one, quiet place. पहला शांत जगह। Number two, दूसरा right posture. सही हाव भाव। Don't be in your bed आपके बिछाने पे मत रहो with AC on एसी चालू रख के and with that blanket on. और वो ब्लैंकेट आप ओढ़े हुए वैसा मत रहो। Have bath. नहाओ, At least brush your teeth. कम से कम दांत तो घस लेना, Because you're going to meet God, ना कम से कम उतना तो करो. क्योंकि आप प्रभु से मिलने वाले तो उतना तो करो। Throw water on your face. अपने चेहरे पर थोड़ा पानी मारो, Have nice hot black tea. अच्छी काली जो गरम चाय पियो। I would have said coffee, but have, जो भी है. मैं कह सकता था कॉफी, लेकिन जो भी आपको पीना पियो। Yeah, one piece of biscuit. एक बिस्किट खाओ, Yeah, because I believe in biscuits. क्योंकि मैं बिस्किट में विश्वास करता हूँ। And और sit in a place where you're not lying down. कैसा तो भी ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ चेयर पर पे आप बैठो या जमीन पे बैठो, लेकिन your posture should be I'm ready for you, Lord. आप कुर्सी पर बैठो, जमीन पर बैठो, लेकिन आपका शारीरिक हाव भाव ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ. Next, उसके बाद Bible. Number 3. तीसरा नंबर है बाइबल। Number 4, चौथा notebook and pen. नोटबुक लो, पेन लो साथ में, Because when you sit to जब pray, क्योंकि जब आप प्रार्थना के लिए बैठोगे suddenly you will remember a lot of things. अचानक से बहुत सारी चीजें आपको याद आएंगी। Don't run, भागो मत, just write. लिखो नहीं। When you bring notebook and a pen, you are telling God, I'm ready, speak to me. जब आप नोटबुक और पेन लेके जाते हो, आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु मैं तैयार हूँ, आप हम मुझसे बात करो। Yeah, talk to me. मुझसे बात करो। Then you need the Bible. उसके बाद आपको बाइबल की जरूरत है, Because that's where basically God speaks to you. क्योंकि वहीं से ज्यादातर प्रभु आपसे बात करते हैं। And last one, उसके बाद remove all your distraction. आपकी सारी ध्यान भटकाने वाली बातों को निकाल दो। म्हणजे मोबाइल मतलब मोबाइल ऑफ, बंद, लाओ ही मत. वहां लेके ही मत जाओ। नहीं तो पुंग आया, अरे ये कौन आया, पुंग. मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
और बार बार अगर आप मोबाइल देखोगे ना, मैं क्या बोलूँगा ना, आप मोबाइल देखो, मैं घूम के आता हूँ, बराबर है ना, बराबर ना. So we should know who we are approaching. तो हमको ये पता होना हम किससे मिलने जा रहे हैं. Yeah, we should know. हमें पता होना है. Okay, you're okay? आप तैयार हो? Now, how to start it? अभी कैसे शुरू करना है? Yeah, the first thing, पहली चीज, learn to say thank you. धन्यवाद कहना सीखो. Learn to say thank you. धन्यवाद कहना सीखो. All the young people, सारे जवान लोगों, yeah, all young people should learn. सारे जवान लोगों ने सीखना है. Best is write 10 thanksgiving. सबसे उत्तम है 10 धन्यवाद लिखो. Yeah. Thank you, Lord, I have strength. धन्यवाद प्रभु, मेरे शरीर में ताकत है. Thank you, you gave me a family. धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे परिवार दिया है. Thank you, I have a job. धन्यवाद मेरे पास काम है. Thank you, धन्यवाद I have food in my house. मेरे घर में खाना है. Thank you, धन्यवाद I have shelter. मेरे पास छत है. Thank you, धन्यवाद I have a family. मेरा एक परिवार है. Thank you धन्यवाद for Jesus. यीशु के लिए. Thank you धन्यवाद for the church. कलीसिया के लिए. Thank you धन्यवाद for the blood of Jesus. यीशु के लहू के लिए. I can keep telling. आप कहते रह सकते हो, कहते रह सकते हो, कहते रह सकते हो. When you write thanksgiving जब आप धन्यवाद लिखते हो from your heart, आपके हृदय से, you open your heart. आप आपका हृदय प्रभु के सामने खुला करते हो. Try it. कोशिश करके देखो. मैं अभी आपको बोलूँगा ना, कोशिश करो प्रभु को धन्यवाद देने 10 मिनट के लिए. You will struggle. आप संघर्ष करोगे क्योंकि आपको आदत नहीं है. क्योंकि आपको आदत नहीं है. Try. I'm giving you a challenge. कोशिश करो, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ. Why you don't take challenge? आप चुनौती क्यों नहीं लेते हो? Because you don't think about what God has done for you. क्योंकि जो प्रभु ने आपके लिए किया है ना, उसके बारे में आप सोचते नहीं. If you think, यदि आप सोचोगे you'll be grateful. तो आप आभारी रहोगे. Prayer begins over there. प्रार्थना की शुरुआत वहीं से होती है. Can I hear an amen? Number 2, दूसरा नंबर, read the Bible. बाइबल पढ़ो. We will start from Mark. मरकुस के पुस्तक से हम शुरू करेंगे. You read just one chapter. आप सिर्फ एक अध्याय पढ़ो. एक अध्याय. सवेरे थोड़ा पढ़ो, रात को थोड़ा पढ़ो. सुबह थोड़ा पढ़ो, रात को थोड़ा पढ़ो. Can I hear an amen? आमेन. You read the Bible, आप बाइबल पढ़ो you are reading Jesus. तो आप यीशु को पढ़ रहे हो. And in your book, और आपके बुक में write down what is Jesus saying. लिख के लो कि यीशु क्या कह रहे हैं आपसे. कुछ तो बात करेगा, कुछ तो बात करेंगे वो. जरूर करेगा. जरूर बात करेंगे. मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर है और जीवित वचन के द्वारा बात करेगा. मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे. Yes. So if he says, तो यदि वो कहते हैं, yeah, don't get upset. बुरा मत मान के ले. That means God is saying to you, इसका अर्थ प्रभु आपसे कह रहे हैं, don't get upset. गुस्सा मत हो. But for that you require what? लेकिन उसके लिए तुझे क्या चाहिए? ताकत. And he'll give you strength. और वो आपको ताकत देंगे. देंगे वो. Something beautiful is starting. कुछ तो सुंदर शुरू हो रहा है. James 1:22. याकूब 1:22. Do what God says. जो प्रभु कहते हैं वो करो. So if God is saying forgive, तो यदि प्रभु कहते हैं क्षमा करो, and especially your brother who has taken away your property, और खास करके उस भाई को क्षमा करो जो तेरी जो संपत्ति लेके गया है, to forgive him, उसे क्षमा करने के लिए you will require what? तुम्हें क्या चाहिए? ताकत. No, master. I feel like hitting him on his face. नहीं पास्टर, मुझे ऐसा लगता है उसके चेहरे पे मुक्का मारूं. That's why I said we need strength. इसीलिए मैंने कहा हमें ताकत चाहिए. और ये 40 दिन ताकत आने वाला है यीशु के नाम. आमीन. और ये 40 दिन ताकत आने वाली है यीशु के नाम. Number 3. तीसरा, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो. Praise the Lord means प्रभु की स्तुति करना मतलब learn to see the beauty of God. प्रभु की सुंदरता देखना सीखो. Is your God beautiful? क्या आपके प्रभु सुंदर है? I believe Peter must have made a song. मैं विश्वास करता हूँ पतरस ने गीत बनाया होगा. कौन सा गीत? कौन सा गीत? कौन से मच्छियाँ आए उधर उस दिन? आणि रावस आला आणि क्या बोला क्या बांगड़ा आणि बांगड़ा आला आणि रावस आला आणि सुरमई आला. सब लोग बोलेंगे क्या गाना गा रहा है तू. सब लोग बोल रहे होंगे क्या गाना गा रहा है. वो बोलेगा तुम नहीं जानते. वो बोलेगा तुम्हें नहीं पता. मैंने देखा है. 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 So when I praise God, तो जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ it will look different. वो अलग दिखेगा. When you praise God, जब आप प्रभु की स्तुति it करोगे will look different. वो अलग दिखेगा.
because you saw something. क्योंकि आपने कुछ देखा है। You were just walking and you were going to slip. आप चल रहे थे और फिसलने ही वाले थे, And suddenly और अचानक से something, your hand just went and held something. किसी चीज को आपका हाथ ने जाके पकड़ लिया, And after that you thought, आज अगर मैं स्लिप होता तो ये जो है ना मेरा जो कोकोनट, और बाद में आप सोचते हो कि अगर मैं आज गिर जाता तो मेरा जो ये नारियल है ना, हाँ, पूरा इधर से फट जाता। इधर से पूरा फट जाता, लेकिन मैं आज स्लिप हुआ नहीं। लेकिन आज मैं फिसला नहीं। शायद एक स्वर्गदूत ने नीचे से ऐसा हाथ दिया ऊपर। शायद एक स्वर्गदूत ने नीचे से ऐसा हाथ दिया, ऊपर उठाया। You may say, Pastor, first you said read the Bible, then you are saying praise the Lord. आप कहोगे पास्टर पहले आपने कहा प्रभु को धन्यवाद दो, फिर कहते हो प्रभु की स्तुति करो। जब बाइबल पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे ना उसकी सुंदरता देखते हो, और कभी कभी आंसू आते हैं, उसे आपने उसी समय हाथ उठाना है और प्रभु की स्तुति करना है। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते आप प्रभु की सुंदरता देखते हो, और जब सुंदरता देखते हो तो उसी समय हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना है। ओके, नंबर 4, चौथा नंबर, प्रे फॉर नीड्स। जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। या मैथ्यू 15:25। मत्ती 15 में 25। प्रेयर मीन्स टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। प्रार्थना का मतलब प्रभु से मदद लेना। टेक हेल्प, मदद लो। आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। मैं प्रभु से मदद ले रहा हूँ। सो आई वुड एनकरेज यू, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रे फॉर 3 नीड्स ऑफ योर्स। आपकी जो 3 जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करो। यस, 3 जरूरतें bring it to God. प्रभु के सामने लाओ, And he will help you. और वो आपकी मदद करेंगे। And then उसके बाद pray for 3 needs of others. दूसरों की 3 जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। You will kill your selfishness. आप आपके स्वार्थीपन को मारोगे। Yes. Number 5, 5वां, very important. बहुत महत्वपूर्ण। We don't do this. हम ये नहीं करते। Wait for the Lord. प्रभु के लिए रुको। अच्छा, how many of you have gone to a doctor? कितने लोग डॉक्टर के पास गए? Doctor, you all have gone to a doctor? आप सब डॉक्टर के पास गए? Yeah, very good. ए इधर आओ, दादा इधर आओ ना थोड़ा। डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर will check you. This is called checkup, right? इसे चेकअप कहते हैं। Suppose after checkup he says, okay doctor, I'm going. आजा, मान लो चेकअप के बाद वो बोलता है डॉक्टर मैं जा रहा मैं हूँ। जा रहा हूँ. Suppose he is going. मान लो वो जा रहा है, Can I help him? मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? No. नहीं। When you say I am spending time with God, जब आप कहते हो मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूँ, I have to wait. तो मैंने रुकना है, Because the doctor wants to say something. क्योंकि डॉक्टर कुछ कहना चाहता है। He has something to tell you. उनके पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए, And he will tell you. और वो आपको बताएंगे। He loves वो you. आपसे प्यार करते He हैं, wants to talk to वो you. आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ा रुकिए, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा यीशु के नाम में. थोड़ा रुको, प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे यीशु के नाम। Number 6, छठा नंबर, close with thanksgiving. धन्यवाद के साथ प्रार्थना का अंत करो। Yeah, I'll tell you how to do it. आपको बताता हूँ कैसे। Lord, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, I know मैं जानता हूँ you heard all my prayer, आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है, and I know और मैं ये जानता हूँ all of it you are going to answer. उन सब का आप जवाब देने वाले हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमेन। How many of you feel you can do this? What I told you? कितने लोगों को लग रहा है जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो? पास्टर ये कितना लंबा रहेगा? कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट में सब खत्म. 30 मिनट में सब खत्म हो जाएगा ये। ऑलराइट, इधर आ बाबा, मैं तेरे को अभी ये देता हूँ, दवाई देता हूँ, आजा. कोई कोई लोगों को सिर्फ एक समय का दवाई मिलता है, कुछ लोगों को सिर्फ एक समय का दवाई मिलता है, क्योंकि वो फिट है. क्योंकि वो फिट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम. थोड़ा सा प्रॉब्लम। कोई लोगों को 2 समय का दवाई. कुछ लोगों को 2 समय का, सकाळी घ्यायचं सुबह लेना है आणि डायरेक्ट संध्याकाळी. और सीधा शाम को, कोई जो 3 टाइम। अभी आपने सोचना है अभी आपने सोचना है आपको कितने टाइम चाहिए आपको कितने टाइम चाहिए दवाई. दवाई। आप बोलोगे पास्टर मेरा तो अभी तक चालू ही नहीं हुआ. आप बोलोगे पास्टर मेरा तो अभी चालू भी नहीं हुआ है। ओके, तो मेरा सुनो. तो मुझे सुनो, आप एक बार शुरू करो. आप एक बार शुरू करो। कब पास्टर? सवेरे. कब पास्टर? सवेरे। सब सोए रहते ना, सब सोए रहते हैं, आप अकेला उठो. आप अकेले उठो। आप और प्रभु. आप और प्रभु। बम्बई भी सोया रहता है, मुंबई भी सोई होती है। आप और प्रभु. आप और प्रभु। आधा घंटा जल्दी उठो, आधा घंटा जल्दी उठो, लाइफ बदल जाएगा. जीवन बदल जाएगा। लाइफ बदल जाएगा. जीवन बदल जाएगा।